जी जनाब, दूसरी बैठक का आगाज हुआ चाहता है। नेड़े नेड़े हो जाओ। सबसे पहले हम बाबा जी के जिक्र खैर से आगाज करेंगे। आपसे वादा था कि उनका आपको वाक्य सुनाना है, थोड़ा सा तारुफ भी उनका कराना है। बाबा जी, जिस तरह मैंने बताया है कि उनकी दुकान में जो टोटल सामान था वो तकरीबन 10,000 रुपए से भी कम का था। बहरहाल उनकी रूटीन थी, वो फजर पढ़ के दुकान खोलते और दुकान के सामने जो गली का पोर्शन होता वहां पानी डालते और गली को साफ करते। ये बैठने से पहले वो इंतजाम करते, दुकान की भी सफाई करते, फिर दुकान में बैठते। सबसे पहला वाकया सुने। इमरान खान पहला इलेक्शन लड़ रहे थे मियां वाली से, और इमरान खान आप जानते हैं कि गैर मारूफ थे। जब उन्होंने सिर्फ एक सीट जीती थी और वो खान साहब की अपनी सीट थी, तो खान साहब उस वक्त जो है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। बाबा जी का जो हुलिया था ना, तो बाबा जी दरवेश आदमी थे, उम्र इतनी नहीं थी, लेकिन बड़ी सफेद दाढ़ी, सफेद टोपी, और फिर कपड़े भी इसी तरह, जुतियों को पैबंद लगे हुए खुद लगाते थे, जुतियां खुद गांठते थे, उनका सुई धागा हर चीज पड़ी थी। तो खान साहब उनकी दुकान में चले गए। खान साहब ने सलाम किया, बाबा जी को हाथ मिलाया, और खान साहब ने कहा कि बाबा जी आपने वोट मुझे देना है। तो बाबा जी ने कहा कि अगर आप मेरे पास न भी आते ना तो वोट मैं आपको देता, लेकिन आप अपने अल्फाज वापस लें। खान साहब बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा बाबा जी क्या गलती हुई है? तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बाबा क्यों कहा है, जरा अपना शनाख्ती कार्ड निकालो। खान साहब भी फिर खान साहब थे, खान साहब ने शनाख्ती कार्ड निकाल लिया अपना, बाबा जी ने भी शनाख्ती कार्ड निकाल लिया। जब दो शनाख्ती कार्ड मैच किए गए तो बाबा जी इमरान खान से छोटे थे। बाबा जी ने कहा मैंने कहा है ना कि मुझे बाबा जी ना कहो। बहरहाल ये बात हुई तो वहां जो चारपाई पड़ी होती थी, खान साहब वहां बैठ गए, और फिर वो मखसूस जो चुस्की इतनी सारा कप, वो फिर खान साहब ने, मेरा ख्याल है जिंदगी में पहली और आखिरी दफा बाबा जी ने वो खान साहब को पिलाई, और खान साहब फिर उसके बाद माजरत करके हाथ मिला के वहां से चले गए। ये एक वाकया खान साहब, और फिर आगे से बाबा जी। नवाज शरीफ ने फौज के हवाले कर दिया वापडा। आपको याद होगा, कमर्शियल मीटर चेक करें, और मीटर इस तरह, और बिजली चोरी हो रही है। हमारे जो देहातों में घर है ना, पीछे मकान है 2 या 3 या 4, फिर दरम्यान में सहन होता है, और गली पे बैठक होती है। गली पे, ये आप देहातों में देख लें, बाहर से ही बंदे आते हैं, बैठक में बैठते हैं। उस बैठक में बाबा जी ने दुकान बनाई हुई थी अपनी। बैठक में फौजी आ गए, एक कप्तान था और एक साथ उसके फौजी थे यूनिफॉर्म में। उन्होंने कहा जी बाबा जी आपकी दुकान है, आप कमर्शियल मीटर करें, और सो एंड सो एंड सो, बड़ा टेनिटी टेंशन। बाबा जी ने थर्मास उठाया, वो छोटे छोटे कप, उनमें चाय डाली, उनको त्रकड़ी पे रखा कपों को, और पीछे जो ओट में काले रंग की बेल्जियम की 12 बोर पड़ी थी ना। हाँ, ये आपको बता दूं कि मुझे ये एजाज हासिल है कि मैं वाहिद बंदा था जो बाबा जी की वो 12 बोर एक शादी पे लेके गया था। बाबा जी ने मुझे दी थी। मुझे बाबा जी ने कारतूस भी दिए थे, LG के, वो भी दिए थे। मैंने बताया ना, मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो वो बंदूक उनकी कमजोरी थी। मैंने डरते डरते कहा कि बाबा जी मुझे बंदूक चाहिए। बंदूक बहुत खूबसूरत थी, अभी भी पड़ी है खैर उनके घर में, मेड इन बेल्जियम थी, काले रंग की थी और बड़ी खूबसूरत थी। मैंने कहा बंदूक चाहिए। कहते हैं ये कौन सी बात है, ये लो। मुझे उन्होंने कारतूस भी दिए, बंदूक भी दी उन्होंने मुझे। वो एक दिन मैंने अपने पास रखी थी। वो जब हम जवान थे, आपको पता है शादियों में रिवाज होता है मियां वाली में, बाबा जी ने वो बंदूक निकाल के, यानी चाय के 2 कप भी त्रकड़ी पे रख दिए, और बेल्जियम की बंदूक भी त्रकड़ी के साथ टेक लगा के रख दी। फौजी देख रहे हैं।
बाबा जी ने कहा कि मेरा पुत्र, ये मेरी बैठक है, घर से बिजली आ रही है, दुकान मेरी आपके सामने है, ये कौन सा कैश एंड कैरी है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, आप देख रहे हैं, मेरा सामान देख लें, सारा बच्चों की चीजें पड़ी हैं, बच्चे आते हैं, रौनक लगी रहती है। ये हुण 2 कप चाह ने पैन मेरे को चाह पियो। ते अगर तुस आखो भाई टंडी टेंशन तो बेल्जियम वाली पई है, तुम्हारी मर्जी है, जिन्हें तुस आखो। कप्तान बड़ा समझदार था और बाबा जी को समझ गया वो कि बाबा जी तो पहुंची हुई चीज है। उन्होंने चुप करके कहा कि बाबा जी चाय पिलाओ। बाबा जी ने उनको वो छोटे छोटे 2 कप दिए। उन्होंने 2 घोंट भरे, क्योंकि उसमें आते ही 2 घोंट थे। 2 घोंट चाय के भरे। बाबा जी को कप्तान ने सलाम किया, बाबा जी खुश रहो, आइंदा हम इस दुकान पे छापा मारने, कमर्शियल करने या ये पूछने नहीं आएंगे। बाबा जी ने बड़े प्यार से उनको रुखसत किया। बेल्जियम वाली वो जो काली गन थी वो फिर अपनी जगह पे रखी और दुकानदारी शुरू कर दी। ये 2 वाकयात आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने बाबा जी, अगर आप कहेंगे ना तो मैं चूंकि बहुत वक्त गुजारा, मैं आपको बाबा जी के वाकयात सुनाता रहूंगा और आपको हैरान करता रहूंगा कि वो किस किस्म के बाबा जी थे। एक और बात आपको बताऊं, बाबा जी का इंतकाल पता कब हुआ है? 2025 में। दुनिया का पहला और आखिरी शख्स मैंने देखा, ना मोबाइल का पता, ये क्या होता है, इससे क्या करते हैं, बाबा जी को कोई पता को ना। ये मैंने पहला बंदा देखा। 2025 के शुरू में उनका इंतकाल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुझे बहुत प्यारे, मेरे दिल के बहुत करीब जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कल एक वाकया पड़ा, उससे पाकिस्तानियों की मजबूरियों का और ज्यादा अंदाजा हुआ। मेरी गपशप भी होती रहती है बुजुर्गों के साथ, उनको खासकर वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा शगुफ्ता नाम की एक औरत जाती है लाहौर से बड़ी खुशी खुशी अपने खावंद के साथ अमेरिका में। वहां पे उसका खावंद मुलहिद हो जाता है और दफनाने के पैसे जो है वो ज्यादा होते हैं, डॉलर्स, तो वो उसको जलाने का प्रोग्राम जो है वो बना लेता है कि इसको जला दिया जाएगा। शगुफ्ता को सस्ता काम है। शगुफ्ता लाहौर में फोन करती है एक सहेली को और वो सहेली अमेरिका में एक मस्जिद से राब्ता करती है। इस दौरान, क्योंकि शगुफ्ता को पता था उसके थोड़े दिन है, इस दौरान शगुफ्ता फौत हो जाती है। तो वो मस्जिद वाले आ जाते हैं, वो चंदा करते हैं, सारे 300 बंदा इकट्ठा होता है जनाजे पे और शगुफ्ता का जो है वो शुक्र है कफन दफन हो गया, वरना उसका जो खावन था वो उसको जलाने के चक्कर में था। और फिर सलाम, आपकी अजमत को, आपकी मेहनत को। मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग सुखी रहें, आप लोग पुरसकून रहें, आपके बच्चे आपको टाइम दें, आपके बच्चे आपके साथ वक्त गुजारे, आपके बच्चे आपके साथ गपशप करें, ये मेरी दिली दुआ है। कुछ जाहिर है, यानी जो डॉक्टर होते हैं ना, आज दिल बड़ा खफा है, दिल खफा है बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान भी मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं अक्सर आपको बता चुका हूं, हालांकि मैंने वाहिद सूबा है बलोचिस्तान जो नहीं देखा। यकीन करें, पाकिस्तान के 3 सूबे देखे हैं, बलोचिस्तान मैंने नहीं देखा। लेकिन बलोचियों से बहुत प्यार है, बलोचों से, उनकी रवायात से, उनकी मर्दानगी से। वहां पे आज बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया है, आप सुन चुके होंगे। इतना शदीद धमाका हुआ है, उसकी कोई बात करेंगे। जनरल आसिम मुनीर जो इक्तदार के पीछे कभी उसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, ए गमे इक्तदार तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आर्मी चीफ को, अगर आर्मी चीफ को फांसी की सजा दी जाती है
और अगर आर्मी चीफ मर जाए तो उसकी लाश को डी चौक में लाना है और 3 दिन के लिए उस लाश को लटकाना है। ये अल्टीमेट हल है, ये आखिरी हल है। ये हल किसने बताया था, फिर उस बंदे के साथ क्या हुआ, ये आगे चल के जाहिर है हम करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताना है कि वो वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। वॉशिंगटन इस तरह पहुंचे हैं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, अब ये जितने हमले करवा बैठा है अपने ऊपर, और इसके ऊपर जितने हमले हो चुके हैं, तो ये भी रिकॉर्ड है, हर तरफ से रिकॉर्ड है इसका, एप्स्टीन का, झूठ का, यूटर्न का। तो एक बंदा अपने आप को कहता है कि मैं ईसा हूं, जीसस हूं, मैं अपने आप को कहता है, और वो डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के इरादे से व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ता है। व्हाइट हाउस की जो पहली चेक पोस्ट है, वहीं पे वो अपने इरादे का इजहार करता है, मुकाबला होता है, और इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। उसकी इंटेंशन ये थी कि उसने डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करना है। बाद तजिया निगार कह रहे हैं कि मूसाद का पैगाम था डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ईरान के साथ मिलती जुलती खबरें आ रही हैं कि एक मुआहदा तैयार है, एक जो है यादाश्त तैयार है, जिसमें जो है वो 2 माह के लिए मुस्तकिल जंग बंदी हो जाएगी। अमेरिका ईरान के इत्तेहादियों पे हमला नहीं करेगा, ईरान अमेरिकी इत्तेहादियों पे हमला नहीं करेगा। ईरान को तेल बेचने की खुली इजाजत होगी, अबनाए हुर्मुज खुल जाएगी, और ईरान अपना तेल जिसको मर्जी है बेच सकता है, अपना नुकसान पूरा करे। इसके अलावा जो असासे हैं उनको रिलैक्स किया जाएगा। ये फतह है ईरान की, क्योंकि ईरान कह चुका है कि यूरेनियम तो ईरान में रहेगा, जो मर्जी है आप कर लें। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू बार बार फोन करते हैं व्हाइट हाउस में, और उनको आगे से कहा जाता है कि सदर बिजी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस किस्म का कोई मुआहदा हो। वो चाहता है कि ईरान को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उधर डोनाल्ड ट्रंप 6 इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से बात करते हैं। सुना है ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है, बाद में वो उनके नाम लिखते हैं, और पाकिस्तान का नाम वो लिखते हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर शाह। ये वो लिखते हैं, उनको किसी ने शाह का भी बताया है। तो वो जो अर्दली था, वो जो चपरासी है, पालशिया है, बटमैन है, उसका नाम नहीं होता। यानी अब वो अपने आप को, यानी उनकी प्रोफाइल मजीद अप हो गई है फील्ड मार्शल की। यही वो चाहते हैं, यही वो चाहते हैं। आपको पता है आफ्ताब इकबाल ने कहा था पाकिस्तान में खलीफा आ रहा है, तो यही बात वो चाहते हैं, वो खलीफा बन जाएं, अमीरुल मोमिनीन कह लें या अमीरुल मुस्लिमीन कह लें। फिर हम रुकू की हालत में उनको कोर्निश बजा लाएंगे और उनको जिले सुबहानी को सलाम करेंगे। वो चाहते हैं हर चीज पे उनका कंट्रोल हो, वसाइल पे, खजानों पे उनका कंट्रोल हो, वो जिसको चाहें बख्श दें खजाने, जिससे चाहें वापस ले लें। बहरहाल ये हम जो है वो ईरान और अमेरिका का जो मामला है वो इस तरह चल रहा है। सबसे पहली खबर जो आपके सामने रखनी है, दिलचस्प खबर है, और ये हो रहा है पाकिस्तान में। लाहौर केनाल रोड पे एक घर है, उसने जलाए 32 यूनिट बिजली के, उसका बिल आता है 10,592 रुपए। जब इसको तकसीम किया गया तो ये बनता है 331 रुपए फी यूनिट। अपने बिलों पे नजर रखनी है, ये पाकिस्तान है। 32 यूनिट केनाल रोड लाहौर, यानी ये नहीं कि कोई दूर दराज, ये 32 यूनिट है, 10,500। ये अहमद नवाज जो है ना बोबक हैं, जबरदस्त हमारे साथी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया है 10,592 उसका बिल आता है, और फी यूनिट पड़ता है 331 रुपए का। ये लाहौर में कारनामा अंजाम दिया, और उसी तरह है ये अब ठीक करवाने जाएगा, वो पैसे लेंगे या कुछ सो एंड सो। अगली खबर सुने, सफारतकारी फैसल सब्जवारी बड़े अच्छे शेर कहते हैं, और ये MQM के सेनेटर हैं, फॉर्म 47 के हैं, बड़ी शुस्ता उर्दू बोलते हैं। ये मौसूफ पहुंचे अबू धाबी। अबू धाबी वाले कहते हैं कि किधर जी मुंह उठा के निकले तो सेनेटर ब्लू पासपोर्ट उन्हें नसाया उठो। इलाज तो यही है, जिधर जाओ उधर से अगले नसाएं कि निकल जाओ।
इधर के तो क्या लेने आए हो मुल्क में देख नहीं क्या हो रहा है। तुम कह रहे चक्कर बत्ते हो, जिधर से होते हो अबू धाबी, जिधर से घूमते हो दुबई, क्यों निकुल काली शक्ल। बहरहाल उनको डिपोर्ट कर दिया गया है सेंटर साहब को। एक और खबर सुनो, ये दिलचस्प खबर है। कराची में इमिग्रेशन ने गिरफ्तार किया है एक बंदा, यानी उसे फ्लाइट पे नहीं बैठने दिया गया। अब कहेंगे क्यों, मैं सेना। अप्रैल में एक ऑस्ट्रेलवी पाकिस्तान आता है, वो ऑस्ट्रेलवी हम जिन्स प्रस्त होता है, वो ऑस्ट्रेलवी इसके साथ शादी, ये दोनों आपस में शादी के वादे वईद करते हैं। वादे वईद कि मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये उसके मोबाइल में सारा कुछ था। ये शादी करने जा रहा था ऑस्ट्रेलवी से ये बंदा। यानी सुबह मैंने बताया 1068 डॉक्टर, इत्थों निकलो, शादियां खड़काओ, जो मर्जी ये करो, इत्थों निकलो। इस तरह खुल के सांस लेना है, खुदा की ऑक्सीजन एंजॉय करनी है, खुदा की दुनिया एंजॉय करना है, सब्जा एंजॉय करना है, दोस्त एंजॉय करने हैं, ऊंचे ऊंचे कह के मारने हैं। इत्थों निकलो, मैं तो निकल ना सकना, इत्थों निकलो, जिन्हें मुआरे में निकलो, चिल्ली, युगंडा, इथोपिया, घाना, इत्थों निकलो। वो शादी का वादा करके जा रहा था ऑस्ट्रेलवी के साथ। बहरहाल इमिग्रेशन ने जो है ना वो रंग में भांग डाल दी है और उस बंदे को ऑफलोड कर दी है। तो ये बंदा पहले मालदीव से जो है ना वो डिपोर्ट हुआ था, मेरे ख्याल है इसका शोर मालदीव में भी होगा। बहरहाल ये अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया बादशाह वो आपको पता है, एडिलेड एंड ब्रिस्बेन एंड मेलबर्न, हमें इसके साथ हमदर्दी है, लेकिन क्या करें, उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है। फवाद चौधरी क्या कहते हैं, ये खबर सुने। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वक्त तक बेनजीर इनकम सपोर्ट में 26 खरब, यही ये चाहते हैं भीख। 26 खरब में संत लगाई जाती, स्कूल बनाए जाते, यूनिवर्सिटियां बनाई जाती, नौजवानों को टेक्निकल एजुकेशन दी जाती। 26 खरब गए। और अच्छा, फवाद चौधरी आगे क्या कहते हैं, सिंध में जितने वडेरे हैं, सिंध में खासकर जो वडेरे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो मुशीर हैं, जो कान टुटे हैं, उनके जो आगे मुलाजिम है ना, उनके मुलाजमीन, उनको ये जा रहा है 80% बेनजीर इनकम सपोर्ट। इस पे सबसे बड़ा हाथ साफ किया था रावलपिंडी की थी फरजाना राजा, कैचअप गर्ल, उसको लिखा है जिया शायद ने कैचअप गर्ल, कि जरदारी जेल में था तो वो कैचअप गर्ल थी। पता नहीं ये क्या होती है, मुझे तो नहीं पता। उसने जो है ना वो सारा समेट के वो अमेरिका चली गई। फरजाना राजा गूगल कर लें, वो पीपल्स पार्टी की थी। उधर अमेरिका में वो कोई प्रॉपर्टी डील नहीं करती है, जो भी करती है। बहरहाल इधर पाकिस्तान की तरफ पैर करके सोती है, पैर करके। हम गांव में थे ना तो चारपाई इस तरह डाल देते थे, एक तो काबा है हमारा कॉन्सेप्ट, तो एक इधर जो है ना, इधर तो कोई नहीं था, तो मेरी माँ आखनी आई कि पुत्र इधे पैर करके न सोते करो। तो मैं कहता था क्यों जी, तो वो कहती थी फलाने पीर ना मजार है, इधे पैर न कीते करो। अगर कह रहे तो ठीक है। बहरहाल फरजाना राजा अब इधर पैर करके सोती है, ले गई है वो बेनजीर वाले सारे पैसे, कोई लोग ले गए, अभी भी ले रहे हैं, अंदरों ले रहे हैं। कि फवाद चौधरी कह रहा है कि जी बुडेरों के और उनके नौकरों को जो है ना वो सारा कुछ। एक और खबर सुनो, ये एक सवाल किया है मौलाना पे एक पॉडकास्ट वाले ने कि जो दज्जाल होगा वो ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर। इस कौम तो ज्यादा कोई फजूल कौम, और उसमें इतने व्यूज हैं ना उस पे, वैसे वजह तो आना नहीं पे दज्जाल भाई, ये मेरे को कहें होर एड़े न ला घिलोन,
पाकिस्तानी मेरे को कहीं होर चक्कर च न पा दें, क्योंकि अभी से सवाल कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर होगा। एक मौलाना पे सवाल हुआ है तो दजाली से कहना पे भी मैं जाऊं या न जाऊं, ये तो मेरे नाल कोई और काम कर सो अगर मैं गया तो, क्योंकि होर तो ना कोई काम कोई है को ना। आगे चलो, लाहौर में पुलिस वालों के खिलाफ FIR हुई है। पुलिस वाले ईदी मांग रहे थे, यानी रमजान में एक गटर बंद था, दो बंदे जो है ना वो मंगवाए, उन्होंने गटर साफ किया, 10,000 रुपया तय हुआ, 10,000 रुपया उनको दिया, तो 21वां या 19वां रोजा था, तो वो कहते हैं जी 1,000 रुपया और दें। मैंने कहा यार 10,000 रुपया खुद आपने तय किया, कहते हैं जी 1,000 रुपया ईदी गटर साफ करो ले। बाबा जी कहते थे मुसलमानों की 2 ईदें और होती ना, 2 ईदें, अभी 2 है ना, फित्र और कुर्बानी, कि 2 ईदें और होते ना, ये सारी जिंदगी कंगाल रहते जो ये ईदों पे हाल करते हैं। ये बाबा जी कहते थे। तो इधर ईदी, पुलिस ईदी, हर पास ईदी, ट्रांसपोर्ट ईदी, टैक्सियां ईदी, रक्षा ईदी, ये पुलिस वाले ईदी ले रहे थे हर बंदे से, ईदी दो। इन पे भीख मांगने का मुकदमा कायम हुआ है, भीख मांगने का। तो शहबाज शरीफ पे नहीं बनता, आसिम मुनीर पे नहीं बनता, मजबूरी है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। उन पुलिस वालों फिर छोटों पे मुकदमा, उन पे नहीं। ये स्टोरी है और ये इलाज है, ये इलाज है जो आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको याद होगा, अगर मेरा कोई दोस्त वकील है तो उसको अच्छी तरह याद होगा, आई डोंट लाइक वकील्स। आप जानते हैं ना कि आई डोंट लाइक वकील्स, हालांकि मेरा वास्ता भी बहुत है, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे। मैं उनको मुंह पे कह दूं कि तुम कूड़ मारने हो। वो मोमिन इकबाल का कौन वकील है पता है? वो साकिब चंदड़ का है मेरा ख्याल है, वो अशफाक, मियां अली अशफाक, बड़ा मशहूर है टिंडा, वो वकील है। ये पकड़ लें केस। अब उसमें वो लस्तें भी चाख रहा है, मजे भी ले रहा है, तफसीलात भी ले रहा है। मोमिन इकबाल भाई सुनाओ के होया, अगो के होया। हम सीढ़ियां चढ़े, फिर मियां अशफाक आखती अगो के होया। वो आखती फिर कमरे च गए, वो आखती अगो के होया, कमरे च के होया। बैठनी चाह तो किस रान नहीं आई। ये वकील चिस्कोटे जड़ा है ना वकील, चिस्कोटा कोई बुरा लफ्ज नहीं है, चस्के गिनने वाले। जस्टिस वकार अहमद सेठ, याद है आपको? ये चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तफसीली फैसले में लिखा था कि अगर मुशर्रफ सजा पर अमल दरामद से पहले मर जाए, क्योंकि फांसी की सजा दी थी वकार सेठ ने, तो उसकी लाश को घसीट कर डी चौक लाया जाए और 3 दिन तक लटकाया जाए, 3 दिन तक लटका रहे। ये अब्दुल्ला इब्न जुबैर को लटकाया था हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा में, 3 दिन। ये वैसे मैंने मिसाल दिया, कहां अब्दुल्ला इब्न जुबैर बिन अवाम के बेटे थे, यानी अब्दुल्ला इब्न जुबैर। तो 3 दिन हुज्जाज ने लटकाया था काबा में। और जब मां गुजरी ना, मां, बेटा लटका हुआ था, तो मां ने देखकर कहा कि ये शह सवार अभी सवारी से नहीं उतरा। ये मां ने कहा था बेटे को देख के, मां भी इसी तरह थी ना पहले। तो बहरहाल 3 दिन इसकी लाश को लटकाया जाए। कहते हैं कि बड़ा अहम इजलास हो रहा था, उसमें बाजवा बैठा था। ये फैसला आया ना, तो एक फौजी बगैर इजाजत के अंदर आ गया। उस फौजी ने चिट्ठ पकड़ा दी बाजवा को। उस वक्त ये फैसला अनाउंस हुआ। बाजवा ने चिट्ठ देखी तो एक मोटी सी गाली दी, बाजवा ने एक मोटी सी गाली दी। और फिर 1 हफ्ता या 10 दिन बाद वकार सेठ का इंतकाल हो गया, चीफ जस्टिस का। आखिर कोरोना हुआ है। उस वक्त बड़े लोग ना पार की थे, कोरोना ना थे, बड़े लोग पार की थे ना।
आखिर कोरोना हो गया। बहरहाल उन्होंने कहा घसीट कर 3 दिन तक लटकाया जाए। मुशर्रफ पर इल्जाम था, अब इल्जाम सुने, कि 2007 में आइन मुअत्तल किया, ठीक है, मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, अदलिया और आईनी निजाम को गैर फाल किया। ये जरा डॉट कनेक्टिंग करते हैं, खलीफा साहब क्या कुछ कर चुके हैं। अदलिया का निजाम जो है ना वो गैर फाल किया, क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत, सरफराज डोगर, इलेक्शन 8 फरवरी 2024। मुशर्रफ के तो थोड़े थे जराइम जी, और अपने इक्तदार को गैर आईनी तरीके से बरकरार रखा। अब देख लें, जब वो सदर और आर्मी चीफ दोनों के ओहदे एक साथ संभाले हुए थे, क्यों संभाले हुए थे? परवेज मुशर्रफ को सजा देने की बुनियादी वजह ताकत के जोर पर पाकिस्तान के आइन को तोड़ना, देख लें 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम, ताकत के जोर पे लोगों को अस्पतालों से उठाया गया, मुअत्तल करना और कानून से बालातर होकर हुकूमत चलाना था। ये जराइम है। पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 6 ऐसे अमल को संगीन गद्दारी करार देता है। ये फैसले के लफाज हैं, मैं नहीं कह रहा, ये वकार सेठ ने फैसला लिखा, जो अभी भी मौजूद है, क़यामत तक मौजूद रहेगा। इसी जुर्म में उन पर मुकदमा चला और बाद में सजाए मौत सुनाई गई। सारा कुछ सामने रहा कि सजाए मौत। जब मुशर्रफ को आइन से गद्दारी करने पर फांसी की सजा सुनाई जा सकती है, तो जनरल बाजवा, जनरल नदीम मंजुम, जनरल फैज और जनरल आसिम मुनीर को मुल्क से और आइन पाकिस्तान से गद्दारी करने पर सजा क्यों नहीं सुनाई जा सकती? उमर अब्दा बंदयाल ने फैसला दिया 90 दिन में इलेक्शन होंगे, नहीं कराए, आइन से गद्दारी, सजा मौत, सिंपल सजा मौत। चीन होता तो हो चुकी होती जी। उनका अंजाम मुशर्रफ से मुख्तलिफ क्यों कर हो सकता है? यानी मुशर्रफ से उनका अंजाम क्यों मुख्तलिफ हो? यही सारा कुछ ये कर चुके हैं। फजल रहमान गवाह है, महमूद खान चकजई गवाह है, अख्तर मेंगल गवाह है, बाजवे का, नदीम मंजुम का, अब साइफर भी आ गया है। गद्दारी, आर्टिकल 6, फांसी। ख्वाजा आसिफ कहता है कि जो हमारे पहले जर्नैल थे ना, वो अमरीकी चमचे थे, लेकिन अब जाहिर है वो मर गए हैं, मुर्दा जदीद। अब हमारा मुकाम बुलंद हो गया है। कितों मुकाम बुलंद होया है? इसका बाप ज़िया का चमचा था। ख्वाजा आसिफ का बाप ख्वाजा सफदर, गूगल पे चले जाएं, जो ज़िया ने मजलिस शूरा बनाई थी, उसका पहला चेयरमैन इसका बाप था, ख्वाजा सफदर। वो ज़िया का चमचा था। ये खुद पहले बाजवा का चमचा था। बाजवा ने 2018 वाला इलेक्शन जितवाया उस्मान डार से। अब आसिम मुनीर का चमचा है। आसिम मुनीर ने 2024 वाला इलेक्शन जितवाया। शक्ल इसकी आप अच्छी तरह देख लें, आपका खाना खाने को दिल नहीं करेगा। जितना ये मकरू आदमी है, मकरू शख्स है, इसके पास अकामा था, पत्नी दुबई का कि अबू धाबी का कि ये नाई है या प्लम्बर है या कोई बैंकर है, अकामत है इसके पास। ये वाकयात कभी सुनी किसी मुल्क के बारे में? एहसन इकबाल के पास अकामत था। वो ग्वाला मंडेला जिसके कंधे पे लाल मफरल है, उसके पास अकामत था, क्योंकि अकामा बेहतरीन, वो मनी लॉन्ड्रिंग का बेहतरीन लाइसेंस है, इनके पास थे। ये कह रहा है पहले जर्नैल जो है ना वो चमचे थे। हम भी यही कहते हैं, हम तो अभी भी कहते हैं। इन वालों को कौन से सुरखाब के पार लगे हुए हैं? ये भी चमचे हैं। इथो स्नेह घेनते ईरान में पता क्या कह रहे हैं ईरानियों को जाके, क्या आप जी डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीटों पे न जाया करें, वो अपनी आवाम के लिए ट्वीट करता है, तो उसे गुस्सा न कीता करो। ये जाके कह रहे हैं ईरानियों को। ये भी सुना है कि पासदारा ने इनकलाब के सरबराह तौहीदी साहब के साथ मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल की, तो उन्होंने कहा जी हमें क्या पता इन चक्रों का, अब बात करें सुप्रीम लीडर से। ये तो सियासतदानी है, तुम तो सियासतदान हो।
अब बात करें सुप्रीम लीडर से जो पड़े हुए हैं, साथ तो एक मारना आना है, एक मरना आना है। हमें क्या पता, ये आप कह रहे हैं ये करें यूरेनियम ते आप ना लेटरन ते बटरन, ये जो हल्का हल्का ये भी सुनाया है हाफिज साहब ने, कोई आयतें शायद सटी है नहीं। उन्होंने कहा जी उधर बात करें, आपको तो सियासत आती है, हमें तो नहीं आती। कौन चमचा नहीं था? सबसे पहले अड्डे किसने दिए थे पता है आपको? अयूब ने। JFK की घरवाली के साथ किसकी ठरक थी? जैकुलिन कैंडी के साथ, पता है आपको? अयूब की, यानी वो अयूब थे आशोकाई, जैकुलिन। अयूब आपको पता है, फिर अयूब का जो कद काट था, जो अयूब का चेहरा था, नया नया बरतानिया से मुल्क आजाद हुआ था, उधर का खाना पीना, शाह साहब लिखते हैं कि मगरिब के बाद दरवाजा बंद, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सदर से राब्ता नहीं हो सकता था। जो हल्का हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, वैसे कितना पीवनी है शना, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के बंदा पी घने, माफी मांगने बहुत बंदा, कितना सुरूर आना है। वैसे 1962 में झड़प हुई इंडिया और चीन की। चीन ने वो मार मारी इंडिया को कि इंडिया याद रखे सी, पढ़ ले। कहते हैं आधी रात को मेरे पास, सेक्रेटरी थे शाह साहब, सेक्रेटरी थे, इनके पास चीनी सफीर पहुंच गया, दर 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 दर। तो मैं गाउन में आंखें मलते हुए क्यों हो गया या रात 12 बजे, मुझे कहते हैं तैयारी पकड़ो, चीनी सफीर तैयारी पकड़ो। मैंने कहा क्या करना क्या है, जंग तुम्हारी लगी खली है, तैयारी मैं पकड़ा? कहना नहीं तैयारी करो, सदर के पास जाना है। मैंने उसे कहा खुदा के बंदे आधी रात हो रही है, तो सादा सदर जिस तरह वो धुरंधर में नहीं आता वो अक्षय खन्ना, गाना तो समझ नहीं आता, लेकिन वो जरा डॉस करना है ना, कि मैंने बड़ा समझाया कि सर, उन्होंने कहा नहीं चलो। कहते मैं सफीर था, वो जाहिर है चाइनीज। मैं तैयार हुआ, हल्का फुल्का मेवान सदर साहब किधर है? बेडरूम में। बेडरूम पे पहुंच, दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा कोई ना खटखटाए। बहरहाल साहब हिम्मत कर कहते मैं दरवाजा खटखटा देता। अंदर से जो है ना वो फील्ड मार्शल, दम मारो दम, बाहर निकले। चाइनीज सफीर क्या पैगाम लाया था? हमने इंडिया को हर महाज पे मार रहे हैं, इंडिया भाग रहा है, पूरा कश्मीर खाली पड़ा है, मौजंग करो, ये पैगाम लाया था चीनी सफीर। सदुर आपको पता है, सदुर आखो यार तो हमने नींद खराब की थी, ये तो हर वक्त ख्वाब देखते रहते हो, शाह बदल चल। खुद सफीर ने मेरे मुंह की तरफ देखा, मैंने सफीर की मुंह की तरफ देखा। मैंने सफीर को कहा मैंने पहले नहीं कहा था कि सदर होर दुनिया छोड़ना है? कह रहा चमचा कोना, सारे चमचे हो। रिचर्ड ऑर्बिटेज ने मुशर्रफ को फोन किया कि हमारे साथ हो, वरना उठी थी, उन्होंने कहा आपके साथ है, बंदे पकड़ के दो, गिनो $5,000 गिनो, फी बंदा, हार माल हार चीज, सारी गरी लाल भाई लाल, सारी गरी लाल, बंदे बेची आए। कह रहा चमचा, यही चमचा है, ये क्यों चमचा कौन? क्या रहा DGISPR हज पे, जो ही DGISPR ने पत्थर मारा शैतान को, तो शैतान अगू अख मार सी। DGISPR अख मार गए खातून रिपोर्टर को, वो अगू अख मार दी भाई DGISPR एक गलन चंगिया नहीं, ये गलन चंगिया नहीं। सागो पत्थर, कोर कमांडर पेशावर तुर्की, हलीमा सुल्तान, हुरम सुल्तान, अर्तुगरुल, वो तुर्की, मौसम तो आपको पता है। फिर तुर्की न माल, आर्मी चीफ ईरान ते चीन पिछो के होया क्वेटा ने विचे। ऐसा धमाका मैंने जिंदगी में नहीं देखा। पार्किंग में गड़ी खड़ी हुई गाड़ियां फना हो गई, 100 हो गई। अब मैं मरने वालों की तादाद तो नहीं बताता, कोई कितनी कह रहा है, कोई कितनी कह रहा है, खवातीन, बच्चे,
लेकिन इक्तदार का लालच। अब जिनका ये काम है, हमारा इख्तिलाफ क्या है? ये फील्ड मार्शल का काम है, सफारतकारी, इनका काम है। इसहाकदार गैब वजीर खारजा, मोहसिन नकवी ने कहा था एक SHO की मार है, एक SHO की। आप भेजे ना मोहसिन नकवी को, भेजे कि वन शाबा एक SHO ले जाओ, जो वो कहता है पाकिस्तान में जौन सा SHO ले जाए साथ। यानी ऐसा आपने विजुअल देखे होंगे, जो गाड़ियों का हाल है, जो ट्रेन का हाल है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। फिर दिन देखें, ईद 3-4 दिन रह गए हैं, घर खबरें पहुंचेंगी, मेरी मां अखियों नहीं आई पुत्तोर, भेड़ियां खबरां सच्चियां होनियां, भेड़ियां खबरां, और वाकई भेड़ियां खबरां सच्ची होनियां। उनके घर खबरें पहुंचेंगी। ईद पे आ रहे थे, खिलौने, कपड़े, बीवी के लिए कोई चूड़ियां, कोई बुंदे। लेकिन तो मैंने आपको वाकई सुनाया ना, बादशाह को शिकायत की मेरे जैसे बंदे ने कि सर जी मेरे घर में चोरी हो गई है। बादशाह ने कहा तुम क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा मैं सो रहा था। बादशाह भड़क पड़ा, उन्होंने कहा तुम सो रहे थे, तुम्हारी चोरी हो गई है? तो वो आगे से कहता है कि सर मैं इसलिए सो रहा था, मैं समझा आप जाग रहे हैं, आप जाग रहे हैं, मैं सो रहा था। तुम सो रहे होते हो, हम ईरान में होते हैं। तुम सो रहे होते हो, असर तेल कढ़ेने पाए ना ईरान चो 40 रुपये लीटर, तो फिर 400 तो आपको लेने पाए ना। ये कौन है जिम्मेदार? कौन है? आपको बता चुका हूं 16-17 जिलों में पानी नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है पानी। मारन बलोच जेल में है। अकबर बुगटी के साथ क्या हुआ? टिक्का खान ने बलोचिस्तान में क्या किया पड़े? टिक्का खान ने क्यों? वजह इसलिए कि बलोचों ने हमारा साथ दिया था पाकिस्तान बनते हुए, इसलिए कि वहां से कीमती तरीन मादनियात निकलती हैं, इसलिए उनके साथ ये सलूक, इक्तदार की लालच। मैंने आपको बताया है कि आर्मी चीफ 7 लाख का, और खुद शौक से बने, फिर एक्सटेंशन ले। DGISI भी साथ है, क्योंकि DGISI चौथे तारे के चक्कर में है कि मेरे को चौथा तारा लगे, एक्सटेंशन पे DGISI वो भी साथ से पीछे पीछे फिरना आता है, सर तारा लाओ। DGISI बाहर, DGSPR बाहर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाहर, कोर कमांडर पेशावर बाहर, कुछ लुट बची खाली है। और कौन पूछेगा इनके बारे में? ये कोई कह रहा है 25 है, कोई कह रहा है 80 है, कोई कह रहा है 90 है। मैं नहीं कह रहा, रिपोर्टर्स बता रहे हैं। इनको कौन पूछेगा? ज्यादा ज्यादा 10-10 लाख रुपए दे देंगे, 15-15 लाख रुपए दे देंगे। इक्तदार का लालच। किसी अहल बंदे को लाएं, किसी मुतहरिक बंदे को लाएं जो पता करे फौज का क्यों अंदर से दीमक लगी हुई है। एक एक दिन वो जो है ना, उसके पास कान खुरकने की फुर्सत ना हो चीफ के पास। जिम्मेदारी, कमर झुक जाए काम कर करके। कोई रात कहीं पे, कोई रात कहीं पे, कोई रात तिराब में, कोई रात क्वेटा में, कोई रात पंजगोर में। क्यों बनते हैं आप? या तो बने ना, वरना ये किसने करना है? सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है, सबसे ज्यादा। ये सफारतकारियां कराने होते हैं। जरा तसव्वुर करें, ईद थोड़े दिन रह गए हैं, जो लोग फौत हो गए। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके, मेरे और आज जो क्वेटा में शहीद हो गए बच्चे, खवातीन, मर्द, बूढ़े, जवान, उनको आला मकाम दे।
हम उनसे मादरत खा हैं, हम उनसे माफी मांगते हैं, हम बलोचों से माफी मांगते हैं, बलोच हमें माफ कर दें। ऐसे पंजाबी, मैं बलोचों से माफी मांगता हूं, मैं इनको वोट देता हूं, मेरी मजबूरी है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं आपसे माफी मांग सकता हूं, मैं आपके घुटनों को हाथ लगा सकता हूं, मैं आपके पैरों को हाथ लगा सकता हूं, मैं आपके सामने सर झुका सकता हूं, अगर कहें तो मैं अपने आप को आपके सामने पेश कर सकता हूं। आप मुझे मार सकते हैं, आप मेरे कपड़े उतार सकते हैं, आप मुझे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक सकते हैं, मैं उफ भी नहीं करूंगा। अगर इस तरह आपके दिल को तसल्ली आ जाए तो मुझे माफ कर दो बलोचो, मुझे माफ कर दो।